हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम लोग लेक्चर 4 करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जेई के मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल मीन की। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीन। अगर डेफिनेशन देखें तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए तीन नंबर्स ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीपी में हैं, तो जो बीच वाला नंबर होगा बी, वो ए और सी का ज्योमेट्रिकल मीन कहा जाएगा। ठीक है, देन बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड सी। रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो अगर यहां से बी की वैल्यू निकालें तो बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर, यहां से अगर बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर ए सी। तो यही हमारा क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने जी अर्थमेटिक मीन की भी बात करी थी, तो इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन ए एंड बी। यानी कहने का मतलब कि ए और बी के बीच में हम एन ऐसे नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं सच दैट जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। तो अब देखिए, आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो अभी क्या हो जाएगा, हमारे पास n+2 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, यानी b इज द n+2th टर्म ऑफ द जीपी। तो अगर b n+2th टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा तो b इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 हो जाएगा। r इज द कॉमन रेशियो, और यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। अब अगर कॉमन रेशियो मिल गया तो फिर हम सारे टर्म, सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे आपके पास जी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू आर। ठीक है, जी2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू आर स्क्वेयर, जहां r की वैल्यू क्या है, b अपॉन ए 1 अपॉन n+1। उसी तरीके से nth ज्योमेट्रिकल मीन अगर आप निकालेंगे तो ये a इंटू बी अपॉन ए टू द पावर n अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालिएगा तो g1 मिल जाएगा, 2 डालिएगा तो g2 मिल जाएगा, 3 डालिएगा तो g3 मिल जाएगा। यानी ये वाला टर्म आपको क्या करना है, चेंज करना है। टेक्निकली हमें लिखना चाहिए इसको इस तरीके से कि rth मीन gr विल बी इक्वल टू a इंटू बी अपॉन ए टू द पावर r अपॉन n+1। ठीक है, तो r की अलग अलग वैल्यू डालिए। r इज इक्वल टू 1 डालिएगा तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन मिल जाएगा, 2 डालिएगा तो सेकंड, 3 डालिएगा तो थर्ड, एंड सो ऑन। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी अगर हम निकालें तो दिस इज नथिंग बट द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। याद करिए, अर्थमेटिक मीन के साथ भी हमने ये किया था। अर्थमेटिक मीन के करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट नहीं बल्कि सम हो जाता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एन अर्थमेटिकल मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज n टाइम्स द सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। इस केस में क्या हो जाता है, सिंस जीपी प्रोडक्ट से ड्रिवन होता है, तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ये आपका nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी हो जाता है। यानी आप सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स का प्रोडक्ट करिएगा तो सिंगल ज्योमेट्रिकल मीन, याद करिए, हमारा रूट ए बी होता था। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा रूट ए बी टू द पावर एन। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल करने की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 5 एंड 60। तो मान लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल मीन्स हम इंसर्ट करने वाले हैं वो है जी1, जी2, जी3, जी4, एंड आखिरी टर्म आपका 160 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए तो यहां पे 6 हो गया। तो 160 इज नथिंग बट द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस इंटायर जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म है 5। मान लेते हैं कॉमन रेशियो r है, तो r टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r हो जाएगा हमारा 160 अपॉन 5 टू द पावर 1/5। ठीक है, टू द पावर 1/5। अब 160 अपॉन 5 तो 32 हो जाता है।
और टू द पावर 1/5 अगर निकालिएगा तो आप ये वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपका कॉमन रेशियो आ गया। अब कॉमन रेशियो आ गया तो अब बाकी सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स निकाल सकते हैं। G1 विल बी फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, तो ये वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। G2 निकालिएगा तो आपका 10 इंटू कॉमन रेशियो तो 20। G3 निकालिएगा तो ये 20 इंटू कॉमन रेशियो दैट इज 2, ये हो जाएगा 40। G4 निकालिएगा तो ये 40 इंटू कॉमन रेशियो दैट इज 80। तो ये आपके चारों ज्योमेट्रिकल मीन्स हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 9 देन फाइंड द नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन अगर ए और बी के बीच में निकालें तो ये 15 दिया हुआ है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस बी बाई 2। तो यहां से आपके पास a प्लस बी की वैल्यू निकल गई 30। ठीक है, पहला इक्वेशन। और ज्योमेट्रिकल मीन इसका अगर हम देखें तो ये 9 दिया हुआ है और ये वैल्यू रूट ए बी हो जाता है। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 81। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक देखिए, स्टैंडर्ड वे तो बड़ा सिंपल सा है कि आप ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये काफी काम भी आता है हमारे। ठीक है, तो मैं वही वाला तरीका आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि एक काम करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनफैक्ट ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ए माइनस बी होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। और यहां से अगर हम देखें तो ये 30 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81 हो जाएगा। तो ये हो गया 900 माइनस 324। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 एंड 6। ठीक है, इनफैक्ट ये 76 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी 76 नहीं, ये कितना बनेगा, 324 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 7 एंड 576। तो यहां से देखिएगा तो a माइनस बी ये आपका आ गया 24, कंसिडरिंग a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, कंसिडरिंग a इज ग्रेटर देन b। तो अब ये आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। a प्लस बी की वैल्यू आपको 30 पता है, a माइनस बी की वैल्यू 24 पता है। तो a की वैल्यू हो जाएगी सीधे 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यानी एक नंबर आ गया आपका 54 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 27 और दूसरा नंबर आ गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप चाहें तो आगे से ये बात बड़े आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास a प्लस बी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन। और a माइनस बी अगर हम देखें तो ये रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स am स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक है, 4 आप चाहें तो कॉमन निकाल लें तो ट्वाइस ऑफ ये बन जाएगा आपका am स्क्वायर माइनस gm स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी भी आपको पता है, a माइनस बी भी पता है। तो a की वैल्यू सीधे सीधे आपकी आ जाएगी यहां से अर्थमेटिक मीन प्लस रूट ओवर अर्थमेटिक मीन स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी अर्थमेटिक मीन माइनस रूट ओवर अर्थमेटिक मीन स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल सवाल, अर्थमेटिक मीन में भी ये सवाल हमने किया था। अब यहां पे दिया हुआ है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b और दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो वही शुरुआत करते हैं हम अपने इक्वेशन से। तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1
प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, इसकी वैल्यू रूट ए बी, तो इसको मैं लिखता हूं ए टू द पावर वन बाई टू इंटू बी टू द पावर वन बाई टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से, बी टू द पावर वन बाई टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू एंड प्लस ए टू द पावर वन बाई टू इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन बाई टू। दोनों टर्म्स को हम एलएचएस में लेके आते हैं, तो ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर वन बाई टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू एंड प्लस बी टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर वन बाई टू इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पहले दोनों टर्म से हम ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई टू, और दूसरे वाले टर्म से माइनस ऑफ बी टू द पावर एन माइनस हाफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई टू बन जाता है। दोनों में से हम कॉमन ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई टू ले लेंगे, और एक और फैक्टर आपका जो बन गया ए टू द पावर एन माइनस हाफ माइनस बी टू द पावर एन माइनस हाफ। ठीक है क्या? अब क्लियरली ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो जीरो किसको होना पड़ेगा? इसको। तो यानी यहां से हमारे पास आ गया ए टू द पावर एन माइनस हाफ इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस हाफ। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी टू द पावर एन माइनस हाफ इज इक्वल टू वन। अब सिंस ए नॉट इक्वल टू बी है, तो क्लियरली ए बाई बी की वैल्यू वन तो हो नहीं सकती, तो इन दैट केस इस एक्सप्रेशन को वन होने के लिए हमारा पावर क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो पावर को हम जीरो कर देते हैं, तो एन माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपके पास एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ आ जाएगी, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो याद करिए, अर्थमेटिक मीन बनाने के लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई थी? एन की वैल्यू वन आई थी। ज्योमेट्रिक मीन बनाने के लिए एन की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एन टाइम्स देयर जीएम देन शो दैट ए बाई बी। ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का पढ़ा था। हमें दिया हुआ है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स यानी ए प्लस बी इज n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन यानी n टाइम्स ऑफ रूट ए बी। ठीक है, अब हमें बताना है कि a बाई बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, a बाई बी की वैल्यू कितनी होगी? तो a प्लस बी हमें दिया हुआ है, तो हम किसी तरीके से a माइनस बी ढूंढ लेते हैं। तो a माइनस बी हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी रूट ओवर, है ना। क्वेश्चन में a प्लस बी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ रूट ए बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर टाइम्स ए बी माइनस फोर ए बी। तो ये बन गया रूट ए बी, अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पे बन जाएगा रूट ओवर एन स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, एन स्क्वेयर माइनस फोर, सॉरी। ठीक है, a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 2a की वैल्यू ऐड करने पे ये हो गया n प्लस रूट ओवर एन स्क्वेयर माइनस फोर टाइम्स ए बी, है ना, रूट ए बी। और सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2b की वैल्यू हो जाएगी n माइनस रूट ओवर एन स्क्वेयर माइनस फोर टाइम्स रूट ए बी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। डिवाइड करिएगा तो a बाई बी की वैल्यू n प्लस रूट ओवर एन स्क्वेयर माइनस फोर डिवाइडेड बाई n माइनस रूट ओवर एन स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, तो दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ a b c आर इन जीपी x y आर रेस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b एंड b एंड c। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ए बी सी जीपी में दिया हुआ है, तो क्या हम b इज इक्वल टू ए आर एंड c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि x इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b,
यानी x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। बी के बदले में ए आर लिख देते हैं, तो a कॉमन 1 प्लस आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू, y इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड c, तो b प्लस सी बाई टू। बी के बदले में ए आर और सी के बदले में ए आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ए आर कॉमन, ये 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना है फर्स्ट एक्सप्रेशन में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 बाई एक्स आ गया ट्वाइस अपॉन ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर, और 1 बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन ए आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर। तो कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं हम, तो एलसीएम हो जाएगा ये ए आर टाइम्स 1 प्लस आर, और यहाँ पे बन जाएगा 2 कॉमन आर प्लस 1। तो ये वाले टर्म तो हो गए कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन ए आर। और याद करिए ए आर क्या था, बी, तो ये हो गया 2 अपॉन बी। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज इक्वल टू 2। तो a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई से शुरू करते हैं। a बाई एक्स हो गया 2a अपॉन a इंटू 1 प्लस आर, और ये हो जाएगा 2c, c के बदले में ए आर स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए आर इंटू 1 प्लस आर। ठीक है क्या? तो यहां से आपका a और a कैंसिल, तो 2 कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर। यहां से ए आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, और ये वैल्यू बन गई ट्वाइस, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सिंस कॉमन है, तो ये 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर बन गया, कैंसिल आउट होके ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है क्या? तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया ये तो। अगला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया, अब बारी आती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बोलता है कि ए नॉन जीरो सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। अब देखिए ध्यान से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे इसको एचपी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जब भी किसी सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिखाना चाहें, ठीक है, जब भी किसी सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिखाना चाहें, तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि भाई उस सीक्वेंस के जो टर्म्स के रेसिप्रोकल्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यानी कहने का मतलब कि अगर a1 a2 सो ऑन an आर इन hp, तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3, ये किस में होना पड़ेगा, ap में होना पड़ेगा। तो यहां से एक बहुत खास बात मैं आपको बताता हूं। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपना डेफिनेशन भी एपी से उधार लेके कंप्लीट करता है। तो आगे जाके देखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसको उसके करेस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट करके ही करेंगे। यानी ये अगर आपका एचपी है, तो इस एचपी के करेस्पॉन्डिंग एपी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एचपी अगर हम देखें तो वो क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड एपी पता है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये स्टैंडर्ड एपी होता है, इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपका स्टैंडर्ड एचपी बन जाएगा। तो यानी यहां से अगर आपको nth टर्म लिखना हो hp का, तो ये 1 अपॉन nth टर्म ऑफ ap हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ap प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, जहां a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग ap ऑफ करेस्पॉन्डिंग ap, और d हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग ap। ठीक है क्या? तो अगर एपी एचपी का कुछ भी करना है तो हम उसको करेस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट करके ही करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला पॉइंट है
कि देर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम टू एन टर्म्स ऑफ एचपी। एपी का सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? एक बार मैं रिवाइज भी करवा देता हूं। एपी के करस्पॉन्डिंग सम टू एन टर्म्स हमारा हो जाता था n/2 और ट्वाइस ए प्लस n-1 टाइम्स टी, याद है आपको? जीपी के करस्पॉन्डिंग हमारा सम टू एन टर्म्स हो जाता था फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो एपी और जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एचपी के लिए कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। अब यहां पे एक गलती आप कर सकते हो कि सर आपने बताया कि एचपी का कुछ भी करने के लिए हम उसको करस्पॉन्डिंग एपी में करके फिर करते हैं, है ना? तो जब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी निकालना हो तो क्यों ना हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकाल के और उसका रेसिप्रोकल ले लें। यहां गलती हो जाएगी। गलती क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर आप ये करोगे तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी नहीं आया है, ठीक है? तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर सेकेंड पॉइंट है, इफ ए बी सी आर इन एचपी तो 1/a 1/c 1/b और 1/a 1/b और 1/c एपी में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स। तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, यानी यहां से तीन टर्म्स एचपी में होने का कंडीशन, तीन टर्म्स एचपी में होने का कंडीशन हो जाता है b इज इक्वल टू, यानी मिडिल टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है क्या? तो ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, इसी बात को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखिए 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c सी हुआ था। तो यानी कहने का मतलब 1/a 1/b 1/c ये एपी में है, तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b आएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन ये आ जाएगा कि a/c इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। ठीक है? a/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अच्छा, ये तो एचपी के लिए हो गया कंडीशन। ठीक है, एचपी के लिए कंडीशन हो गया। अगर यही कंडीशन हमें इसी तरीके का कुछ कंडीशन एपी के लिए भी निकालना होता तो अगर एपी के लिए अगर हम देखते तो चलिए यहां पे एक बार ट्राई करके देखते हैं। एपी के लिए हमें ए बी सी अगर एपी में है, ठीक है, तो ये देखिए a माइनस बी आपका नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस आएगा। सिमिलरली b माइनस सी भी आपका नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस आएगा, और इनका रेशियो अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो ये किसका कंडीशन हो जाएगा? एपी का। ठीक है क्या? और यही अगर हम जीपी के लिए भी निकालना चाहें तो जीपी में आपके पास b इज इक्वल टू ए आर होता है और c इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर होता है। तो इस केस में a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी अगर हम निकालें तो ये a माइनस ए आर अपॉन ए आर माइनस ए आर स्क्वेयर हो जाएगा, है ना? और ये वैल्यू आप देखिएगा तो ये बन जाएगा a कॉमन, ये इनफैक्ट आप देखिए 1 अपॉन आर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉमन रेशियो। और 1 अपॉन कॉमन रेशियो क्या लिख सकते हैं आप? बी अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन बी। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं आप? ए अपॉन बी। या फिर आप बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, और बी अपॉन सी। ठीक है क्या? तो अगर मैं इसको एक तरीके से रिजल्ट के तौर पे लिखने की कोशिश करूं, रिजल्ट के तौर पे लिखने की कोशिश करूं तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, अगर ये 1 होता है तो ये एपी हो जाएगा। अगर ये ए बाई बी होता है तो ये जीपी हो जाएगा, और अगर ये ए बाई सी होता है तो ये एचपी हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आप सिर्फ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए सवाल करते हैं अब। द mth term of a HP
is n and nth term is m, prove that the pth term is mn upon p। तो जैसा कि मैंने कहा कि HP का कुछ भी करेंगे तो हम पहले करस्पॉन्डिंग AP की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो भी काम करेंगे वो करस्पॉन्डिंग AP की बात करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग AP में आपका mth टर्म क्या हो जाएगा? जो HP का mth टर्म है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/n, और ये आपका हो गया a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है। सिमिलरली आपका nth टर्म यहां पे 1/m हो जाएगा और ये वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी हो गई। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1/n माइनस 1/m, ये इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस n टाइम्स डी। और इधर अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो m माइनस n अपॉन mn आ जाएगा इज इक्वल टू m माइनस n टाइम्स डी। m माइनस n कैंसिल, तो आपके d की वैल्यू आ गई 1/mn। ठीक है। d आ गया तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के a की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो यहां से 1/n इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं a इंटू डी। तो a इंटू डी मतलब a अपॉन mn, और सॉरी a इंटू डी नहीं, a प्लस m टाइम्स डी, तो m अपॉन mn एंड माइनस 1/mn। तो ये m कैंसिल, तो ये 1/n बन जाएगा और 1/n कैंसिल होके यहां से a की भी वैल्यू कितनी आ गई? 1/mn, यानी ये तो d के बराबर ही आ गया। तो अब हमें निकालना था pth टर्म। याद रखिए कि ये सारा काम हम पहले करस्पॉन्डिंग AP के लिए कर रहे हैं। तो pth टर्म हो गया हमारा a प्लस p-1 टाइम्स डी। तो अगर ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है a प्लस पी डी माइनस डी। हमें पता है a इज इक्वल टू डी था, तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बन गई पी डी यानी p अपॉन mn। लेकिन ये AP का करस्पॉन्डिंग pth टर्म है, तो देयरफॉर pth टर्म ऑफ HP इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी mn अपॉन p हो गया, और यहां पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेस आपने समझा कि हमें HP का काम करना था, तो सबसे पहले हमने पहले उसके करस्पॉन्डिंग AP का काम किया, और फिर जो AP का nth टर्म आया उसी का रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमें HP का nth टर्म मिल गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट सवाल करते हैं, इफ mth टर्म ऑफ एन HP इज n, nth टर्म इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट m प्लस। तो बस इस क्वेश्चन में हमने p के बदले में m प्लस n डाल दिया है, तो सीधे सीधे ही आंसर लिख लेते हैं। तो t ऑफ m प्लस n ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ HP क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए आंसर क्या था हमारा, mn अपॉन p, तो यहां पे mn अपॉन m प्लस n, सिंपल। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन क्यों करें, हमने पहले ही कर रखा है। अगला सवाल है, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एन HP आर दीज, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला हम काम किस में करेंगे? करस्पॉन्डिंग AP में। ठीक है, HP में तो हम पहले बात ही नहीं करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग AP में आपका थर्ड टर्म होगा, ठीक है, थर्ड टर्म होगा 3, और ये वैल्यू हो गई a प्लस 2d। ठीक है क्या? फिर आपका सिक्स्थ टर्म होगा यहां से 5, और ये हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है क्या? और लास्ट टर्म tn, तो ये हमें दिया हुआ है 203/3, और ये बन जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स डी। अब पहले दो इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल के तीसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2-1 करते हैं। 2-1 करिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 2/3। इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2d, यानी 2 इंटू 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया, तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड, ठीक है, ये हो गया 203/3
इज इक्वल टू 5/3 प्लस n-1 टाइम्स 2/3। तो ये डिनोमिनेटर वाला 3 तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 203 इज इक्वल टू 2n एन माइनस प्लस 3। तो यानी 2n की वैल्यू हो गई 200, यानी n की वैल्यू हो गई 100, और हमें n ही निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इफ a1 a2 so on an आर इन HP देन प्रूव दैट। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि a1 a2 a3 so on an ये HP में है, तो HP में तो हम कुछ काम करेंगे नहीं, तो AP कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/a1 1/a2 1/a3 सो ऑन 1/an, ये किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा, ठीक है। AP है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा सेम होने वाला है, तो 1/a2 माइनस 1/a1 ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू d। अब देखिए हमें a1 a2 चाहिए था, तो यहां से a1 a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम a1 माइनस a2 अपॉन d, ठीक है क्या। सिमिलरली क्या हम दूसरों के लिए भी यही कह सकते हैं? तो यहाँ पे देखो तो a2 a3 का क्या होगा, तो जब a1 a2 था तो a1 माइनस a2 बाई डी था, तो a2 a3 क्या हो जाएगा? a2 माइनस a3 बाई डी। सिमिलरली a3 a4 क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा a3 माइनस a4 बाई डी, एंड सो ऑन। उसी तरीके से an माइनस 1 an कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा an माइनस 1 माइनस an अपॉन डी, और इन्हीं सब का तो सम करना था। तो एडिंग हमारे पास वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1 an, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/d, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4 एंड प्लस सो ऑन an माइनस 1 माइनस an, ठीक है क्या। अब देखिए इसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल, इसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल, इसका सेकंड टर्म अगले वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड लास्ट वाले का सेकंड टर्म लास्ट वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी बन गई 1/d a1 माइनस an, लेकिन d तो हमने खुद से डाला था, तो d को हमें रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में RHS अगर हम देखें तो उसमें a1 और an इन्वॉल्व है, तो हम कोशिश करेंगे कि d को a1 और an के फॉर्म में निकालने की। तो 1/a1 1/an तो लास्ट टर्म ऑफ AP है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा a1 माइनस an अपॉन a1 an इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स d। तो यहां से हमारे पास a1 माइनस an अपॉन d ये बन गया n माइनस 1 टाइम्स a1 an। तो ये वैल्यू अगर आप यहां सब्सटीट्यूट कर देते हो तो देयरफॉर आपका जो सम s आया था, सपोज इसको s बोल देते हैं, तो s की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 टाइम्स a1 an, और ये इज इक्वल टू हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो ये चाहें तो हम एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट ये हुआ कि a1 a2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर प्रोडक्ट लेके हम उसका सम करते हैं, तो a1 a2 ये स्पेशली जब ये टर्म्स HP में हो, तो a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस an माइनस 1 an इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स a1 an, ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स a1 an, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी होती a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 और प्लस a4 a5, ये वैल्यू निकालनी होती तो आंसर क्या हो जाता? तो यहाँ a1 से लेके a5 तक जा रहे हैं, तो n5 हो गया माइनस 1 टाइम्स a1 a5, ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है, यानी 4 टाइम्स ऑफ a1 a5, ठीक है। तो ये ध्यान ध्यान में रखेंगे।
अगला सवाल है कि if pth, qth and rth term of an HP are a, b, c respectively, then prove that this is equal to 0. ठीक है, तो HP की बात है तो हम लोग सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग AP में आते हैं, करेस्पॉन्डिंग AP की बात करेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग AP में हमें दिया हुआ है कि pth टर्म ऑफ HP, pth टर्म ऑफ HP दिया हुआ था A, है ना। तो यानी करेस्पॉन्डिंग AP का pth टर्म क्या हो जाएगा, 1/A, और ये क्या हो गया, अल्फा प्लस P-1 टाइम्स बीटा। ठीक है, सिमिलरली 1/B इज इक्वल टू अल्फा प्लस Q-1 टाइम्स बीटा, एंड सिमिलरली 1/C इज इक्वल टू अल्फा प्लस R-1 टाइम्स बीटा। ठीक है, तीन इक्वेशन आ गए। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करने वाले टर्म में हमें Q माइनस R जनरेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/B माइनस 1/C, और यहां पे आपके पास हो गया Q माइनस R टाइम्स बीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा C माइनस B अपॉन BC इज इक्वल टू Q माइनस R टाइम्स बीटा। अब हमें चाहिए Q माइनस R टाइम्स A, तो यहां से Q माइनस R टाइम्स A को Q माइनस R अपॉन A, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, C माइनस B अपॉन, पहले तो A से डिवाइड करना पड़ेगा और बीटा से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ABC टाइम्स बीटा हो गया। ठीक है क्या, सिमिलरली बाकियों का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें चाहिए R माइनस पी अपॉन बी। तो आपको समझ में आ रहा है, R माइनस पी के लिए ये होना चाहिए 1/C माइनस 1/A, ये बन जाएगा A माइनस C अपॉन ABC टाइम्स बीटा। सिमिलरली P माइनस Q अपॉन C के लिए आपके पास P माइनस Q चाहिए, तो 1/A माइनस 1/B, तो ये बन जाएगा B माइनस A अपॉन ABC टाइम्स बीटा। इन्हीं तीनों को ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो Q माइनस R अपॉन A प्लस R माइनस P अपॉन B प्लस P माइनस Q अपॉन C, ये हो जाएगा 1/ABC टाइम्स बीटा, कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा C माइनस B प्लस A माइनस C एंड प्लस B माइनस A, और ये देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होके 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, जैसा AM में हमने देखा था वैसा ही कुछ हमने GM में देखा था, अब वैसा ही कुछ हम हार्मोनिक मीन में भी देखेंगे। तो भाई अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ABC, ये HP में है, तो मिडिल वाला टर्म जो होगा बाकी दोनों टर्म्स का हार्मोनिक मीन कहा जाएगा। तो देन मिडिल टर्म is called the harmonic mean between them. ठीक है, hence if H is the harmonic mean between A and B, तो हमारे पास A, H और B किस में हो जाएगा, HP में। और याद करिए HP का कंडीशन हमने देखा था कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सट्रीम टर्म्स अपॉन सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। तो यानी A और B हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, ये सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस AB अपॉन A प्लस B। तो ये हो गया आपका सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो वहीं पे अगर n हार्मोनिक मीन्स अगर इंसर्ट करने हो तो सेम कॉन्सेप्ट, हम n ऐसे नंबर्स बीच में इंसर्ट करेंगे सच दैट ये जो सीक्वेंस बनेगा ये HP में होना चाहिए, लेकिन HP में तो हम कुछ करते नहीं हैं, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग AP में कन्वर्ट करेंगे। और करस्पॉन्डिंग AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इसी तरीके का सवाल नहीं हो गया कि आपके पास 1/A है, 1/B है, और आपके पास n नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट करने हैं सच दैट ये आपके पास AP में बने। तो ये 1/H1, 1/H2, 1/H3, ये 1/A और 1/B के बीच में अर्थमेटिक मीन्स ही तो हुए। तो जो तरीका हमने अर्थमेटिक मीन्स निकालने का किया था
वही सेम तरीका हम हार्मोनिक मीन्स निकालने का कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 थे, तो ये आपका n+2th टर्म है, तो 1/b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n+1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। जैसे ही कॉमन डिफरेंस आ गया, आप सारे टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने सारे टर्म्स निकाल लिए। यानी अगर rth कॉमन डिफरेंस आपको निकालना हो, तो 1/HR इज इक्वल टू हो जाएगा 1/A प्लस R टाइम्स ऑफ 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1। R की अलग अलग वैल्यूज डालते जाइए। R की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? R की वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक? n तक। तो ये आपका nth n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स का हार्मोनिक मीन चाहिए। तो मान लेते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं, तो हमें सम ऑफ रूट्स पता है अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई? तो ये बन जाएगा 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाएगा अल्फा बीटा, ये कितना आएगा? 8 प्लस 2 √5 एंड अपॉन 5 प्लस √2। ठीक है क्या? हमें निकालना क्या है? हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन होता क्या है? हार्मोनिक मीन याद करिए क्या होता है। हार्मोनिक मीन के लिए आपके पास HM हो जाता था ट्वाइस AB अपॉन A+B, है ना? या फिर आप डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन ट्वाइस AB अपॉन A+B। तो यानी यहां पे हमारे पास सीधे सीधे हार्मोनिक मीन लिख देते हैं ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी 8 प्लस 2 √5 अपॉन 5 प्लस √2 अपॉन सम ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 √5, सॉरी 4 प्लस √5, है ना, अपॉन 5 प्लस √2। देखिए 5 प्लस √2 5 प्लस √2 तो कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट होके 2 देंगे, तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि इफ ln this ln this ln this आर इन AP, देन प्रूव दैट ABC आर इन HP। तो अगर ABC को हमें HP में प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना होगा? या तो आप प्रूफ करिए कि 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, या फिर आप प्रूफ करिए कि B इज इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A+C। अगर ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप प्रूफ कर देते हैं, तो आपका स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सवाल करने से। तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि ln A+B ln A-B और ln A-2B प्लस C AP में है। तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स होगा। तो ln A+C एंड प्लस ln A-2B प्लस C हो जाएगा। लॉग हटाएंगे तो ये 2 अंदर में जाके पावर में चला जाएगा, तो A-C² इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा A+C और इनटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ A+C-2B, चलेगा? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन जाएगा A-C का होल स्क्वायर, दैट इज A² प्लस C² माइनस 2AC। यहां से देखिए ये A+C इंटू A+C, तो ये A+C का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, एंड माइनस 2B टाइम्स A+C। ठीक है क्या? अच्छा, आप चाहें तो इसको ना अभी A-C का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, बाद में ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको A-C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम यहां से देखते हैं, तो ये हो गया 2B टाइम्स A+C इज इक्वल टू A+C का होल स्क्वायर माइनस A-C का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 4AB, तो यहाँ से 4AC हो जाएगा, है ना। 2 आप कैंसिल कर दीजिए, यानी यहाँ से क्लियरली B इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस AC अपॉन A+C। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ABC आर इन HP। सिंपल।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि इफ B इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C देन शो दैट दिस। तो B इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहां से। तो LHS है हमारा 1 अपॉन B के बदले में 2AC अपॉन A प्लस C, एन माइनस A हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन 2AC अपॉन A प्लस C एन माइनस C। ठीक है, A प्लस C न्यूमरेटर में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 2AC माइनस A स्क्वेयर माइनस AC, है ना, और प्लस यहाँ से बन जाएगा A प्लस C, और यहाँ भी बन गया आपके पास 2AC, ठीक है, माइनस AC एन माइनस C स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन गया A प्लस C, ये बन जाएगा AC माइनस A स्क्वेयर एन प्लस A प्लस C अपॉन ये बन जाएगा AC माइनस C स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस C, A कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा C माइनस A एन प्लस A प्लस C, यहाँ से C कॉमन ले लीजिए, तो ये A माइनस C। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ध्यान से, तो AC टाइम्स A माइनस C, है ना, AC टाइम्स A माइनस C, तो यहाँ पे बन गया माइनस, इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AC माइनस C स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A स्क्वेयर प्लस AC। ठीक है क्या, ये माइनस AC और प्लस AC तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर अपॉन AC टाइम्स A माइनस C। ठीक है क्या, A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर को फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये A प्लस C इंटू A माइनस C हो गया, डिवाइडेड बाई AC अपॉन A माइनस C। एकदम बेसिक एलिमेंट्री वे हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी हमने इसमें नया या बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं किया है। तो ये A अपॉन ए सी, तो 1 अपॉन C हो गया, और C अपॉन ए सी 1 अपॉन A हो गया, विच इज इक्वल टू द RHS। ठीक है, सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो गया। चलिए, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा था कि सिंस RHS में हमारे पास B है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको B को A और C के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो कर दिया हमने। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ BAC आर इन AP, CBA आर इन GP, देन प्रूव दैट ACB आर इन HP। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि BAC आर इन AP, तो BAC अगर ये हमारा AP में है, तो कंडीशन बड़ा सिंपल हो गया कि ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू B प्लस C। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था कि CBA ये किस में है, GP में है। अगर GP में है तो हमारे पास B स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, AC आ गया। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ACB आर इन HP। तो टू प्रूव, अगर हमारे पास ACB आर इन HP है, तो यानी हमें प्रूफ करना है कि 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 2 अपॉन C, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसके LHS से शुरुआत करते हैं। तो LHS में हमें चाहिए 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। ठीक है क्या, तो 1 अपॉन A और 1 अपॉन B निकालने के लिए अब हम ऊपर अपने रिलेशन में जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से, अगर A से डिवाइड कर दें तो ये 2 इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस C अपॉन A हो जाता है। ठीक है, तो B अपॉन A प्लस C अपॉन A। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B। ठीक है, तो B अपॉन A को हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, C अपॉन B से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B को अगर हम C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो 1 अपॉन C और C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा C अपॉन A प्लस C अपॉन B। ठीक है क्या,
अब c अपॉन a को हम यहां से लिख सकते हैं 2 माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो ये 1 अपॉन सी रही गया, और c अपॉन ए को लिखते हैं 2 माइनस बी अपॉन ए। और देखिए c अपॉन बी को इस इक्वेशन से b अपॉन ए ही लिख सकते हैं, तो प्लस b अपॉन ए। तो ये तो बड़े सिंपली बी अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन सी इज इक्वल टू आर एच एस। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो दिस विल इम्प्लाई कि ए सी बी ये किस में होगा, एचपी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सवाल। ए एन प्लस बी एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। चलिए, स्टैंडर्ड मेथड हमें पता ही है किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो ये हो गया ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। अब हार्मोनिक मीन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए टू द पावर एन माइनस वन एन प्लस ए टू द पावर एन अपॉन बी, यानी ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर माइनस वन। ठीक है क्या, एंड देन प्लस बी टू द पावर एन ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन एंड प्लस ट्वाइस ऑफ बी टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो देखिए एक ए टू द पावर एन माइनस वन, एक बी टू द पावर एन माइनस वन, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ए टू द पावर एन बी टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन ए टू द पावर माइनस वन। उधर के टर्म्स को मैं इधर लेते आता हूं, तो माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन एंड माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में ले लो। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या ले लेता हूं, ए टू द पावर एन कॉमन ले लेता हूं। तो ए टू द पावर एन कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया बी टू द पावर माइनस वन माइनस ए टू द पावर माइनस वन। और इन दोनों से आप माइनस ऑफ बी टू द पावर एन कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी टू द पावर माइनस वन माइनस ए टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी यहां से फैक्टराइज हो गया ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन और बी माइनस वन टू द माइनस ए टू द पावर माइनस वन। अब देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो यानी आपके पास क्या होना पड़ेगा, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन होना पड़ेगा। ठीक है, और इस केस में फिर आपके पास क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा a बाई बी टू द पावर n इज इक्वल टू 1, और a इज नॉट इक्वल टू b है, तो यानी यहां से n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0। तो n की वैल्यू जैसे ही 0 लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कंडीशन ये हो गया कि ये सवाल हमने तीनों के लिए यूज किया था, याद करिए। तो अर्थमेटिक मीन होने के लिए n की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, है ना। ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए n की वैल्यू क्या आई थी, हाफ आई थी। और हार्मोनिक मीन होने के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये आपका तीनों के करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे दिमाग में ये बिल्कुल तरीके से फिट हो जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, पी क्यू आर एपी में दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड एचपी में होगा। तो देखिए बिना कोई सोचे समझे जब भी मुझे इस तरीके का कोई रिलेशन दिखेगा तो मैं सीधे इसको इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रख लूंगा। तो चलो इसको मैंने एक कांस्टेंट लैम्डा रख लिया। तो यानी यहां से हमने देखा कि a माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो लैम्डा टाइम्स ऑफ पी एक्स हो जाएगी। x को उधर ले जाते हैं तो a की वैल्यू, x चाहे तो आप कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स p प्लस वन। क्या सिमिलरली हम दूसरे वाले इक्वेशन से भी यही चीज कह सकते हैं। तो यहां से आपके पास a माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्यू वाई आएगा। y को उधर ले जाओगे तो यहां से भी a की वैल्यू y कॉमन
लैम्डा क्यू प्लस 1 आ जाएगा, एंड ए माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आर जेड आएगा। जेड को उस तरफ ले जाओगे तो ए की वैल्यू जेड टाइम्स लैम्डा आर प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है क्या? तो ये सारी वैल्यूज ए की आई हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड किस में होगा? एचपी में होगा। यानी हमें यह प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2/y आएगा। यही प्रूफ करना है। जैसे ही आ जाएगा हमारा आंसर आ गया। तो हमें किसी ना किसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है, और यानी 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम 1/x की अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से। तो ये आ जाएगा लैम्डा p प्लस 1/a। ठीक है। यहां से अगर हम 1/y की वैल्यू निकालें तो ये लैम्डा क्यू प्लस 1/a आ जाएगा। और यहां से अगर हम 1/z की वैल्यू निकालें तो ये लैम्डा r प्लस 1/a आ जाएगा। ठीक है क्या? और आप यहां से 1/x प्लस 1/y, इनफैक्ट आगे तो करने की जरूरत भी नहीं थी। यहां पे साफ साफ अगर हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि p, q और r ये तीनों AP में हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, तो ये भी आपका AP में होगा। और अगर ये AP में है तो A से डिवाइड करने के बाद भी आपका टर्म क्या रहेगा? AP में रहेगा। तो यानी कि हमने तो ये साफ साफ दिख रहा है वैसे कि ये तीनों टर्म्स अभी भी किस में होंगे? AP में होंगे। तो अगर ये AP में है तो यानी 1/x 1/y 1/z AP में होगा, और अगर ये AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में होगा। लेकिन फिर भी हमें निकालना था 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2/y। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए 1/x प्लस 1/y से शुरुआत करते हैं। तो ये बन जाएगा, सिंस डिनोमिनेटर तो हमारा 1/a है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। लैम्डा कॉमन, और ये बन जाएगा p प्लस आर एन प्लस 2। ठीक है क्या? देखिए ध्यान से। अब p प्लस आर, सिंस हमें पता है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर AP में है, तो p प्लस आर की वैल्यू तो 2q के बराबर होगी। तो p प्लस आर के बदले में 2q डाल देते हैं। तो ये 1/a, ये बन जाएगा लैम्डा इंटू 2q एन प्लस 2। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा क्यू प्लस 1/a, और लैम्डा क्यू प्लस 1/a और कुछ नहीं बल्कि 1/y है। तो ये 2/y हो गया। तो देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड। ठीक है क्या? क्योंकि ये फिर HP में बन जाएगा, क्योंकि यही तो प्रूफ करना था हमें। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर इन AP, PQ आर इन HP एंड AP BQ CR इज इन GP। ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है P/R प्लस R/P इज इक्वल टू A/C प्लस C/A। ठीक है। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ABC AP में दिया हुआ है, तो आपके पास कंडीशन हो गया 2B इज इक्वल टू A प्लस C, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। फिर आपको PQR HP में दिया हुआ है। ठीक है। तो यानी Q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR अपॉन P प्लस R हो गया। ठीक है क्या? ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और ये आपको जीपी में दिया हुआ है, यानी स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AP इंटू CR। ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है क्या? अब हम शुरुआत करेंगे। या दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। हम कर सकते हैं कि LHS से शुरुआत करके RHS पे जाएं। ठीक है। LHS पे शुरुआत करके और फिर RHS पे जाएं, या फिर हम इन तीनों रिलेशन की मदद से वो जो रिलेशन हमें प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर लें। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे हमें क्या नहीं चाहिए, इस रिलेशन में हमें क्या नहीं चाहिए। ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इसमें कहीं भी मुझे बी नहीं दिख रहा। ठीक है। इस रिलेशन में कहीं भी मुझे बी नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो तीन इक्वेशन दिए हुए हैं इससे बी को एलिमिनेट कर दूंगा।
और दूसरा एक और चीज मुझे नहीं दिख रहा है, वो क्यू भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यू को भी एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले इक्वेशन से मैं बी को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो बी स्क्वायर के बदले में मैं लिख रहा हूं ए प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर, चलेगा? ठीक है, फिर Q के बदले में यहां ध्यान से देखिए, सेकेंड इक्वेशन से मैं लिख रहा हूं 2PR अपॉन P प्लस आर, ठीक है, होल स्क्वायर। और यहां आपके पास हो गया AP इंटू सी आर। B और Q को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपना एक्सप्रेशन होपफुली मिल जाना चाहिए। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए, जो रिलेशन हमें प्रूव करना है उसमें P और R के टर्म्स एक तरफ हैं और A और C के टर्म्स एक तरफ हैं, तो हम ले आते हैं सबको एक तरफ। तो पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अब हमारे पास बच गया A प्लस सी का होल स्क्वायर, और AC को मैं इस तरफ लेते आता हूं। सिमिलरली यहां से बन जाएगा P प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन PR। ठीक है, क्योंकि एक PR तो कट भी जाएगा ना। अब सिंप्लीफाई करो तो आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2AC अपॉन AC, है ना? और यहां पे हो गया आपके पास पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ, सॉरी PQ था, सॉरी PR था ना, PQ क्यों लिख रहा हूं मैं? तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2PR अपॉन PR। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया आपके पास A अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस 2 इज इक्वल टू पी अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी प्लस 2, 2 कैंसिल, और आपको आपका रिजल्ट मिल गया। तो ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू पी अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, शुरुआत हमने कहां से करी? शुरुआत बड़े सिंपल से करी, क्योंकि हमारे पास इस पूरे रिलेशन में ना ही बी था ना ही क्यू था। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रिलेशन से बी और क्यू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी। तो एपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि इसको फैक्टराइज करने में हमारे पास आसानी होगी, तो हम वो यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे दिख रहा है कि शो दैट बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी आर इन एच पी। तो हमें किसी ना किसी तरीके से बी प्लस सी बनाना पड़ेगा, सी प्लस ए बनाना पड़ेगा और ए प्लस बी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से करी, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें बी प्लस ए का टर्म एक मिल जाएगा, तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहां से c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो देखिए यहां पे b प्लस ए और c प्लस बी दो टर्म्स तो हमें मिल गए। डिवाइड कर देते हैं उसको, क्योंकि हमें एचपी में चाहिए तो ये डिनोमिनेटर में चाहिए हमें। तो ये बन जाएगा b माइनस ए अपॉन, तो c प्लस ए को मैं बी, c प्लस बी को मैं b प्लस सी लिखता हूँ क्योंकि हमें b प्लस सी टर्म चाहिए। ठीक है, और c माइनस बी अपॉन, ये b प्लस ए को मैं a प्लस बी लिख देता हूँ, चलेगा? अब हमें एक और टर्म चाहिए था। कौन सा टर्म चाहिए था? बी प्लस सी हमारे पास है, ए प्लस बी हमारे पास है, सी प्लस ए नहीं है। तो दोनों तरफ मैं सी प्लस ए से डिवाइड कर देता हूं। तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और यहां हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, इस b माइनस ए को मैं लिख सकता हूं b प्लस सी माइनस ए प्लस सी। देखिए ध्यान से, और ये हो गया आपके पास b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, और यहां पे मैं c माइनस बी को लिख सकता हूं c प्लस ए माइनस बी प्लस ए। ठीक है क्या? और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स। तो b प्लस सी अपॉन दिस आपके पास 1 अपॉन सी प्लस ए आ जाएगा, यहां से 1 अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी।
और -1/c+a। ठीक है, आप थोड़ा रीअरेंज करिए इसको, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2/c+a इज इक्वल टू 1/b+c प्लस 1/a+b। ठीक है क्या? तो ये तो हमारे HP का ही रिलेशन होता है, तो यानी दिस विल इम्प्लाई कि b+c, c+a और a+b ये किस में हो जाएगा? HP में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, हमने हार्मोनिक मीन भी पढ़ा और उस पे भी बहुत सारे सवाल करे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक शुरुआत होगा आपका, अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन को सेपरेटली देखा है, ज्योमेट्रिक मीन को सेपरेटली देखा है और हार्मोनिक मीन को सेपरेटली देखा है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है वो देखेंगे, समझेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इन वीडियो लेक्चर्स को, इस लेक्चर सीरीज को खुद बहुत अच्छे तरीके से देखिए, हर एक क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से सॉल्व करिए जो हम लोगों ने एज इलस्ट्रेशन लिया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी सवाल किसी भी किताब, किसी भी मॉड्यूल में बचेगा नहीं, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसको अपने दोस्तों में भी प्रमोट करिए, क्योंकि उससे हमारे चैनल को एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा फिर से पूरे जोश से नए नए लेक्चर्स बनाने का, नए नए वीडियोस बनाने का, नए नए कॉन्सेप्ट सिखाने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर, दैट इज लेक्चर 5 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी।